अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज्जत बाय मेट्रो में। आज मंडे का दिन है और बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी हम बना रहे हैं और बहुत आसान रेसिपी बना रहे हैं। ठीक है, आज हम बना रहे हैं स्वीट एंड स्पाइसी चिकन विद स्पैगेटीज़ या नूडल्स, दोनों में से आप किसी के साथ भी बना सकते हैं। और उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे मेरे पास यहाँ पे नूडल्स हैं। हाफ़ पैकेट मैंने नूडल्स का लिया था जिसको बॉईल कर लिया था। इंस्ट्रक्शंस पैकेट पे लिखे हुए होते हैं। साथ साथ मेरे पास यहाँ है आधा किलो चिकन, क्यूब्स में कटा हुआ, छोटे क्यूब्स हैं उसमें कटा हुआ है। आधा किलो चिकन है। इसके अलावा केचप इसमें जाएगा, रेड चिली पाउडर यानी पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल होगा, ब्लैक पेपर पाउडर का इस्तेमाल होगा, गार्लिक जाएगा चॉप्ड इसमें, शुगर जाएगी इसमें। इसके अलावा सोया सॉस है, चिली सॉस या हॉट सॉस, विनेगर का इस्तेमाल होगा इसमें। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे, जो इसका बैटर बनाएंगे उसके लिए मैदा यूज़ होगा। 3 टेबलस्पून मैदा है, 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर है और 2 टेबलस्पून चावल का आटा है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें जाएंगी सॉस में। लेकिन हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले चिकन को करना है मैरिनेट। और चिकन को हम मैरिनेट किस चीज़ से करेंगे, इसमें मैं शामिल करूँगी सिरका 1 टेबलस्पून। आधा किलो चिकन है तो 1 टेबलस्पून आपने इसमें सिरका शामिल करना है। साथ साथ मैं इसमें शामिल करूँगी नमक 1/4 टीस्पून, या अपने जितनी आपकी क्वांटिटी है चिकन की उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर। ये तमाम चीज़ें इसमें चली गई और इसको डाल के आपने मिक्स करना है और कोई मसाले नहीं जाएंगे इसमें। ठीक है, नमक है, पिसी हुई काली मिर्च है, सिरका है। इन तीनों चीज़ों से आपने इसको करना है मैरिनेट। अच्छा, इसको आपने ये मैरिनेट करके रख दिया। साथ साथ आपने क्या करना है, बोल में आपने मैदा शामिल करना है। थ्री टेबल स्पून मैदा, 3 टेबल स्पून ही इसमें जाएगा कॉर्नफ्लावर, और 2 टेबल स्पून जाएगा चावल का आटा। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें चली गई। पानी लेके आपने इसका बैटर बनाना है और इसमें मैं शामिल करूँगी थोड़ा सा नमक, तकरीबन 1/4 टीस्पून। और ये डाल के आपने इसका एक बैटर सा बना लेना है। ना बहुत बैटर पतला हो ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो। ठीक है, ये देखें, आपने इसका ये बैटर बनाना है और इतना स्मूथ बैटर बनाएगा कि इसमें लम्स ना रहे, बिल्कुल स्मूथ इसका टेक्सचर है। ठीक है, साथ साथ हमारा जो लाइव कॉल का नंबर है वो भी स्क्रीन पे चल रहा होता है, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों ने हंटर बीफ बनाया कि नहीं बनाया, उसको मैरिनेट किया या नहीं किया, रेसिपी को ट्राई किया, कौन सी रेसिपी को ट्राई किया, किसी रेसिपी में कोई कन्फ्यूजन आई या कोई फरमाइश हो तो वो बिल्कुल आप कर सकते हैं। इसके अलावा मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, उस पर जाइए, वहाँ पे जाके आपने क्या करना है, आपने चैनल को करना है सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाया करेगी जब हमारा शो अपलोड होगा। अच्छा, ये देखें, स्मूथ सा जो इसका बैटर है ये तैयार हो गया, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें मैंने सिर्फ सॉल्ट शामिल किया है और कोई चीज़ शामिल नहीं की। अब क्या करूँगी, मैं फ्लेम ऑन करती हूँ। इसमें हम ऑयल शामिल करेंगे चिकन को फ्राई करने के लिए। और आपने इतना तेल शामिल करना है जितना हम चाइनीज़ वगैरह के लिए तेल डालते हैं, उसमें चिकन को फ्राई करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपने ये चिकन जो है ये इसमें शामिल कर देनी। मेरा जो चिकन वाला है उसने बोटी जो है बहुत ज़्यादा
छोटी कर दी है, तो आपने क्या करना है 1.5 से 2 इंच के क्यूब्स रखने हैं। उसने कुछ ज़्यादा ही छोटे कर दिए, ठीक है। मैं तो इसमें बना रही हूँ, लेकिन आप अगर बनाएं तो आपने इसकी बोटियों को थोड़ा सा, जो ये वाली बोटी है मेरा जो साइज़ है इससे थोड़ा सा बड़ा रखना है। तकरीबन 1.5 से 2 इंच की बोटी आपकी होनी चाहिए चिकन की। इसको अच्छा सा आपने मिक्स किया और ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो हम इसकी फ्राइंग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आ जाएंगे हम इसकी सॉस की तरफ पे। जब चिकन हमारी फ्राई हो जाएगी फिर हम इसकी सॉस बनाएंगे। सॉस के बाद जो हमारे नूडल्स बॉईल हुए हैं इनको भी थोड़ा सा हमें सीजनिंग करना है, थोड़ा सा फ्लेवर देना है, वरना ये क्या होगा कि अगर आप उसके साथ खाएंगे तो आपको बिल्कुल उसका फ्लेवर ऐसा लगेगा नूडल्स में कोई फ्लेवर ही नहीं है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा हमने फ्लेवर भी देना है। इसके अलावा फेसबुक का पेज का लिंक जो है वो भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, तो वहाँ जाएं, उसको आपने लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। वहाँ मेरी बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ और वीडियोस आपको मिलेंगी देखने को, ठीक है। एक मैं डाल के देखती हूँ। अभी नहीं हुआ है ऑयल गरम सही से। आपने तेज़ गरम करना है ऑयल और उसमें आपने चिकन को शामिल करना है। अभी इतना ज़्यादा गरम नहीं हुआ है। अच्छा, क्वांटिटी आपके अपने ऊपर है, आप कम ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो अपने हिसाब से घर के अफराद के हिसाब से रख सकते हैं। ये देखिए, इसमें कोई अंडा वंडा नहीं जाएगा, वरना अक्सर जो हम चाइनीज़ रेसिपीज़ बनाते हैं उसमें हम एग का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एग का इस्तेमाल नहीं होगा। सिंपल इसमें मैदा, कॉर्नफ्लावर और चावल का आटा, और जितनी आपकी कढ़ाई में स्पेस हो उतना ही आपने इसमें जो है वो चिकन को ऐड करना है। और बहुत ज़्यादा पकाने से भी चिकन हार्ड हो जाता है, तो चिकन को आपने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, वरना चिकन क्या होगा, हार्ड हो जाएगा। ये देखें, ये हल्का सा कलर आ गया, मैं इसको निकाल रही हूँ। ये देखिए, ठीक है, ये हमने निकाल दिया। और मज़ीद जो हमारी चिकन के पीसेस बचे हुए हैं ये मैं इसमें शामिल करूँगी। ये मैंने स्लाइसेस काट लिए हैं। इसको आपने क्या करना है, बीच में से आपने होल करना है क्यूकम्बर के। और इसके लिए नाइफ़ आपकी अच्छी होनी चाहिए, शार्प नाइफ़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही जो है वो कार्विंग भी ना हो और आपका हाथ भी कट जाए। तो नाइफ़ आपकी अच्छी शार्प होनी चाहिए इसके लिए। ये जो है ये एक फ्लावर की तरह इसकी पत्तियां जो हैं ये बन गई हैं, ठीक है। ये हम आखिर में गार्निश में रखेंगे। और चिकन हमारे यहाँ बड़ा अच्छा सा कलर आ गया, इसको मैं निकालती हूँ। अच्छा, इसी ऑयल में जो है वो मैं सॉस हम इसमें बनाते हैं, लेकिन ऑयल मैं यही वाला इस्तेमाल करूँगी। दूसरा कोई ऑयल आपने नहीं लेना है, क्योंकि ज़ाया नहीं करनी है कोई भी चीज़। तो फ्राइंग पैन में हम सॉस बनाएंगे इसका। 3 टेबल स्पून आपने ऑयल लेना है। ठीक है, 3 टेबल स्पून आपने इसमें ऑयल शामिल करना है। और आपने इसमें शामिल कर देना है गार्लिक, यानी लहसुन क्रश किया हुआ। और इसको हल्का सा आपने सौटे करना है, ब्राउन नहीं करना है।
बस जब इसमें से खुशबू आने लगे फिर हम इसमें शामिल कर देंगे, मेरे पास मौजूद है यहाँ पे केचप। केचप हम इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, फ्लेम स्लो कर रही हूँ मैं। जो चिकन है ये आपने इसमें शामिल कर देनी है और ये डालने के बाद आपने अच्छा सा इसको करना है मिक्स सॉस के साथ। ठीक है, छोटे स्पून के साथ करती हूँ मैं मिक्स। ये देखिए, ये अच्छा सा आपने इसको मिक्स करना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और जाएगी, वो है छोटी वाली मिर्चें। ठीक है, छोटी वाली इसमें जाएंगी ग्रीन चिलीज़, ये आप इसमें शामिल कर देंगे। तो ये थोड़ा सा स्वीट और स्पाइसी सॉस है। ये हो गया तैयार, चीज़ों को साइड पे करते हैं। और इसको अच्छी तरह मैंने कर दिया है मिक्स। ये देखें, ठीक है जी, ये तैयार हो गया है। अब आ जाते हैं नूडल्स की तरफ। जो हमारे पास नूडल्स हैं 1/2 कप, जिनको मैंने बॉईल करके रखा हुआ है। और बॉईल आपने किस तरह करना है, पैकेट के पीछे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं, उसी को आपने करना है फॉलो। अच्छा, आप देखें सॉस सारा कोट हो चुका है चिकन के ऊपर। ठीक है, इतना ही सॉस आपने रखना है, कहीं आपको एक्स्ट्रा बिल्कुल ऐसा नहीं नज़र आ रहा होगा कि बहुत ज़्यादा सॉस। ये सारा सॉस जो है ये इसके ऊपर, चिकन के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो गया है। ये हो गई यहाँ पे। और कढ़ाई में से जो ऑयल है इसको मैं निकालती हूँ किसी चीज़ में, ताकि हम इसी कढ़ाई में जो है वो नूडल्स को पकाएंगे। ये देखिए, मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल जो है वो इसमें छोड़ दिया है नूडल्स के लिए। अब तेल थोड़ा सा गर्म होगा तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी जो हमारे नूडल्स हैं ये। इसमें हम सोया सॉस शामिल करेंगे, नमक थोड़ा सा शामिल करेंगे, थोड़ा सा मैं इसमें शामिल करूंगी वाइट पेपर पाउडर और थोड़ा सा हॉट सॉस। ठीक है, थोड़ा सा विनेगर। तो ये तमाम चीज़ें जब डालेंगे तो इसमें भी एक बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। वाइट पेपर पाउडर मैं निकाल लेती हूँ। वाइट पेपर पाउडर हम इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, फ्लेम स्लो कर रही हूँ और टोंग ले लेती हूँ। पहले 2 स्पून लेते हैं, इससे मिक्स करते हैं। ठीक है, अब इसको आपने फ्लेवर देना है। फ्लेवर किससे जाएगा इसमें, नमक मैं थोड़ा सा शामिल करूँगी। बिल्कुल थोड़ा सा नमक चला गया, सोया सॉस थोड़ा सा, इसके अलावा हॉट सॉस हम इसमें थोड़ा सा शामिल करेंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आपने शामिल करना है, 1 टीस्पून जितना। ठीक है, थोड़ा सा विनेगर और वाइट पेपर पाउडर। ये चला गया इसमें। और ये डालने के बाद आपने अच्छा सा इसको मिक्स करना है, तो इसमें भी एक फ्लेवर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको नूडल्स ऐसे नहीं लगेंगे कि बिल्कुल इसमें कोई टेस्ट ही नहीं है। तो आप ये सारे इसमें सीजनिंग शामिल करेंगे तो एक आपको अच्छा सा इसमें टेस्ट आएगा। ये देखिए, ठीक है, ये हो गया। और फ्लेम मैं बिल्कुल स्लो कर रही हूँ। ठीक है, बल्कि चूल्हा बंद कर देती हूँ, बाद में हम इसको
दोबारा से गरम कर लेंगे नूडल्स को। और रेसिपी को दोबारा से रीकैप कर देती हूँ। आज जो हमने बनाया है स्वीट एंड स्पाइसी चिकन विथ नूडल्स, और उसके लिए हमने क्या किया था, उसके लिए मैंने चिकन लिया था बोनलेस आधा किलो बोनलेस चिकन को आपने नमक 1/4 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, सिरका यानी विनेगर 1 टेबलस्पून डाल के अच्छा सा मैरिनेट कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक बोल में मैदा लेना है 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 2 टेबलस्पून चावल का आटा, उसमें 1/4 टीस्पून नमक डाल के अच्छा सा मिक्स करें, पानी के साथ बैटर बनाएं, उसमें चिकन को डिप करें और डीप फ्राई करके निकाल लें जब वो लाइट ब्राउन हो जाए। सॉस के लिए हमने क्या किया था, 3 टेबलस्पून ऑयल लिया था, उसमें 1 टीस्पून चॉप्ड गार्लिक मैंने शामिल किया था। गार्लिक को आपने लाल नहीं करना, जब उसमें जैसे ही आप डालेंगे उसमें से खुशबू आनी शुरू होगी तो साथ ही आपने उसमें केचप डाल देना है। 2 से 2.5 टेबलस्पून, सोया सॉस था 3 टेबलस्पून, हॉट सॉस था 2 टेबलस्पून, सिरका था इसमें 1 टीस्पून, और हमने इसमें शामिल किया था नमक चुटकी भर, बहुत ज़्यादा आपने नमक शामिल नहीं करना है इसमें। और चीनी हमने इसमें शामिल की थी 2 टेबलस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च थी इसमें 1 टीस्पून, और तमाम चीज़ों को आपने कुक करना। उसके बाद जो फ्राइड चिकन थी वो आपने सॉस में ऐड करके अच्छी तरह से कर देनी है कोट, ठीक है। उसके बाद हमने जो नूडल्स थे उसके लिए हमने क्या किया था, आधा पैकेट नूडल्स लिया था जिसको मैंने बॉईल कर लिया था, और हमने कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल शामिल किया, उसमें नूडल्स आपने शामिल करने हैं। उसके बाद आपने उसमें वाइट विनेगर 1 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम, हॉट सॉस 1 टीस्पून, सोया सॉस 1 टीस्पून, वाइट पेपर पाउडर आपने शामिल करना है इसमें 1/4 टीस्पून, थोड़ा सा चुटकी भर नमक आप शामिल करें और अच्छा सा उसको टॉस करके, और फिर अब मैं इसमें शामिल करूंगी हरी प्याज, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई हैं, ब्रेक का भी टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी स्वीट एंड स्पाइसी चिकन विथ नूडल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो दोनों चीज़ें हैं वो तैयार हो चुकी हैं। असल जो चीज़ थी हमारी मेन वो थी चिकन जो हमने आपको सिखाई, और अभी एक दफ़ा रेसिपी को मैं रीकैप भी कर दूंगी ताकि वो हमारे व्यूअर्स जिनसे कोई चीज़ मिस हो गई हो तो वो आराम से देख सकें। और ये बारीक बारीक आपने हरी प्याज को कट करना है, बिल्कुल फाइनली आपने इसको चॉप करना है। ये देखिए, ठीक है। इसके अलावा नंबर स्क्रीन पे चल रहा होता है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, कोई फरमाइश करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये हरी प्याज इसमें शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छा सा करना है मिक्स। ये हो गया, और फ्लेम मैं दोबारा से ऑन कर रही हूँ ताकि नूडल्स थोड़े से गर्म हो जाएं, फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। और जो ये चिकन है इसकी मैं एक आपको जो बोटी है वो चख के बताती हूँ कि ये कैसी बनी है, ठीक है, सॉस के साथ, कि स्पाइसी है या सब चीज़ सही है कि नहीं। बहुत मज़े की है, स्पाइसी भी है, मिठास भी है, खटास भी है, तीनों चीज़ें आ रही हैं, लेकिन बहुत मज़े की है, ठीक है। तो ये आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो साइड पे करके थोड़ा सा सॉस भी मैं
गरम कर लेती हूँ। ये हमारा प्लेटर है जिस पे हम जो हमारे नूडल्स हैं उसको हम अरेंज करेंगे। थोड़ा सा ये गरम हो जाए सॉस, चिकन गरम हो जाए थोड़ी सी। ये देखें सारा सॉस जो है वो इसमें चिपक चुका है, बड़ा मज़ेदार सा, बहुत मज़े का फ्लेवर है। अच्छा, कोई चीज़ समझ में ना आए, रेसिपी कार्ड स्क्रीन पे चल रहा होता है, कोई इंग्रेडिएंट मिस हो गया हो तो वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। अगर शो मिस हो गया हो आपका शुरू का, स्टार्टिंग का, या आपने अभी टीवी ऑन किया है तो आप रात में हमारा शो देख सकते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे लज्जत बाय मेट्रो टाइप कीजिएगा तो आपको मेरे तमाम शोज़ वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको पहले निकालते हैं नूडल्स को। अच्छा, आप इसको दो तरह अरेंज कर सकते हैं। आप बीच में भी नूडल्स रख सकते हैं और आप साइड्स में भी नूडल्स रख के और बीच में जो है वो आप चिकन रख सकते हैं। ठीक है, और आपने देखे नूडल्स कहीं से भी चिपके हुए नहीं हैं, सौगी नहीं है। वरना अक्सर शिकायत आती है कि हम नूडल्स उबालते हैं या स्पैगेटीज़ उबालते हैं, बॉईल करते हैं, तो क्या होता है कि वो चिपक जाते हैं आपस में या सौगी हो जाते हैं, सही बॉईल नहीं होते। तो अगर आप पीछे पैकेट की जो इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करेंगे तो आपके नूडल्स या स्पैगेटीज़ कभी भी ख़राब नहीं होंगे। थोड़ा सा बस वो, और आपने यहाँ से ये आपने एक बीच में होल कर लिया और इसमें आपने रखनी है चिकन। ठीक है जी, ये ज़बरदस्त सी जो स्वीट एंड स्पाइसी चिकन है ये यहाँ पे तैयार हो गई है और इसको आपने गार्निश करना है हरी प्याज के साथ। ये हो गया यहाँ पे तैयार। अच्छा, एक प्लेटर में और बनाऊंगी, ये बहुत बड़ा है, दूसरा ले लेते हैं, इसमें बनाते हैं। कुछ चीज़ों को साइड पे करते हैं और इसमें हम जो है वो अपनी जो दूसरा हमारे पास रिमेनिंग जो हमारे नूडल्स और चिकन है वो इसमें हम सर्विंग बनाते हैं। ठीक है, ये एक तो ये हो गया और एक हम इसमें निकालते हैं। ये आपने इस तरह से करना है, बीच में आपने नूडल्स को डालना है। इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से आपने नूडल्स को बीच में रखा और फिर आपने जो चिकन है इसको मैं यहाँ कर देती हूँ, इसको आप इसके रखें। तो आप होल बना के भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे। और प्लेटर को थोड़ा सा मैं साफ़ करूँगी।
देखें 2 प्लेटर में मैंने इसकी सर्विंग कर दी है और ये आप शक्ल देखें कितने ज़बरदस्त ये हमारे जो नूडल्स हैं ये तैयार हुए हैं। और ऊपर से आपने हरी प्याज जो है वो गार्निश कर देनी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हमारी रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। और अभी भी देखें इसमें चिकन बची है, वो हम ऐसे ही बाद में शो के बाद जो है वो खा ली जाएगी, ठीक है। और जो चीज़ें काउंटर फैला हुआ है उसको भी आपने कोशिश करनी है कि साथ साथ इसे भी समेटें ताकि आपका किचन जो है वो गंदा ना हो। तो रेसिपी दोबारा से एक दफ़ा रिकैप भी कर देती हूँ ताकि वो हमारे व्यूअर्स जिनसे रेसिपी मिस हो गई है तो वो आराम से रेसिपी लिख भी लें और उनको समझ में भी आ जाए। और फिर भी कोई चीज़ समझना है, वैसे ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो आपको समझ में ना आए। सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल घर में मौजूद होती हैं, कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं होती है इसमें रेसिपी में जो आप अवेलेबल ना हो या आपके घर में मौजूद ना हो, ठीक है। तो आज हमने बनाया है स्वीट एंड स्पाइसी चिकन विद नूडल्स और इसके लिए हमने नूडल्स लिए थे हाफ पैकेट जिसको मैंने बॉईल कर लिया था, छान लिया था। और उसके बाद अच्छा एक टिप यहाँ पे दे दूँ कि अगर नूडल्स को आपने और अच्छा खिला खिला रखना है तो आपने नूडल्स को उबाला, जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको फॉलो किया, उसके बाद आपने स्ट्रेनर यानी छन्नी में डाल के जब उसका पानी निकल गया तो फिर आपने उसकी जब हीट निकल गई यानी उसकी गर्माहट निकल गई, जब वो रूम टेम्परेचर पे आ गया तो फिर आपने क्या करना है, आपने उसको बॉक्स में रख के या किसी भी प्याले में रख के आप उसको फ्रिज में रख दें। और जब आपको बनाना हो आप निकाल लें तो वो फ्रिज में ठंडे होने के बाद बड़े खिले खिले से बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं, ठीक है। तो ये एक टिप थी और इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। अच्छा जो हमने सॉस बनाया उसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने चिकन लिया था आधा किलो चिकन था, बोनलेस, 1.5 से 2 इंच के आपने क्यूब्स करवाने हैं। उसको आपने मैरिनेट करना है 1/4 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर, इसके अलावा 1 टेबलस्पून सिरका। इन तीनों चीज़ों से आपने उसको मैरिनेट करना है। और बैटर के लिए हमने बोल में 3 टेबलस्पून मैदा शामिल किया था, 3 टेबलस्पून ही हमने कॉर्नफ्लावर शामिल किया था और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल किया था चावल का आटा, ठीक है। और पानी डाल के थोड़ा सा मैंने इसमें नमक भी शामिल किया था, तकरीबन 1/4 टीस्पून। और पानी के साथ आपने बैटर बना लेना है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो ना बहुत ज़्यादा पतला हो। फिर आपने उसमें चिकन डिप कर देनी है जो आपने मैरिनेट की है। उसके बाद आपने इसको फ्राई करना है, जैसे ही इसमें ब्राउन कलर आएगा आपने चिकन को निकाल लेना है, ठीक है। सॉस के लिए हमने क्या किया था, हमने 3 टेबलस्पून ऑयल लिया था, उसमें मैंने 1 टीस्पून गार्लिक चॉप्ड करके शामिल किया था। जब गार्लिक में से अच्छी सी खुशबू आने लगी थी तो फिर हमने उसमें शामिल किया था केचप, तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून। और उसमें हमने शामिल किया था सोया सॉस 3 टेबल स्पून, हॉट सॉस या चिली सॉस 2 टेबल स्पून, सिरका 1 टेबल स्पून, चीनी 2 टेबल स्पून लेवल करके। और हमने उसमें छोटी वाली हरी मिर्चें शामिल की थी, इसके अलावा पिसी हुई लाल मिर्च शामिल की थी 1 टीस्पून। नमक एक चुटकी लेके मैंने शामिल कर दिया था क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है, वो सॉल्टी होता है, तो आपने देख के नमक शामिल करना। और चिकन जो हमने फ्राई की उसमें भी नमक था, फिर बैटर में भी हमने नमक शामिल किया था, तो ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा वो फिर सॉल्टी हो जाए, ठीक है। तो आपने देख के टेस्ट करने के बाद आपने उसमें मज़ीद शामिल कर दीजिएगा अगर आपको कम लगे तो। उसके बाद आप 1 टेबल स्पून जितना मैंने इसमें पानी डाला और तमाम चीज़ों को जो भी हमने सॉसेस डाले उसको अच्छा सा मिक्स किया। फ्राइड चिकन हमने उसके अंदर शामिल की, अच्छा सा मिक्स किया कि तमाम जो चिकन है सॉस उसके ऊपर कोट हो जाए चिकन के ऊपर। और हमने उसको साइड पे कर दिया। फिर हमने जो नूडल्स बॉईल करके रखे थे, एक कढ़ाई में मैंने 1 से 1.5 टेबल स्पून, आपने नूडल्स पर डिपेंड करता है, अगर आप पूरा पैकेट ले रहे हैं तो आप 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर लें, अगर आप कम नूडल्स ले रहे हैं तो आप 1 से 1.5 टेबल स्पून ऑयल शामिल करें। कढ़ाई में जब ऑयल डालें गर्म हो जाए तो आपने उसमें उबले हुए नूडल्स शामिल किए, साथ साथ आपने उसमें 1/4 जितना नमक शामिल करना है, सोया सॉस 1 टीस्पून, चिली सॉस या हॉट सॉस 1 टीस्पून, सिरका हाफ टी स्पून और वाइट पेपर पाउडर हाफ टी स्पून। तमाम चीज़ों को डाल के अच्छा सा मिक्स करें। हरी प्याज जो है वो मैंने फाइनली चॉप कर ली थी,
तो उसको भी मैंने उसमें शामिल कर लिया था अंदर नूडल्स के, ताकि नूडल्स का में भी एक फ्लेवर आ जाए जब आप खाएं। तो ऐसा ना हो कि वो नूडल्स आप खा रहे हैं तो आपको वो फीके लगें और चिकन आपको लगे। दोनों जब कॉम्बिनेशन जब आप मिला के इसको खाएंगे तो बहुत मज़े की लगेगी, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर आप सफ़ेद तिल से भी इसको गार्निश कर सकते हैं, और हरी प्याज तो जाएगी इसमें, लेकिन सफ़ेद तिल से भी आप इसको गार्निश कर सकते हैं। बहुत सारे लोग सफ़ेद तिल नहीं खाते, तो कोई इशू नहीं है, कोई रेसिपी का हिस्सा नहीं है, वो सिर्फ गार्निशिंग के लिए थोड़ा, क्योंकि कलर इसका रेड है, कलर ब्रेक करने के लिए उस पर तिल जब आ जाते हैं तो बड़ा खूबसूरत सा लगता है, ठीक है। तो ये आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है, और साथ साथ उम्मीद करती हूँ कि रेसिपीज़ आप लोग मेरी ट्राई कर रहे होंगे। और हंटर बीफ की बहुत सारे लोगों ने मुझसे फरमाइश की थी, तो वो आप लोगों ने ट्राई किया होगा, और अगर ट्राई किया है तो मुझे कॉल करके ज़रूर बताएं। नंबर स्क्रीन पे चल रहा होता है लाइव कॉल का। साथ साथ मेरे फेसबुक पेज का लिंक जो है वो भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, तो वहाँ आपने जाना है, पेज को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। वहाँ मेरी बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। साथ साथ आपको वहाँ पे कुकिंग वीडियोस भी मिलेंगी। इसके अलावा मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, उसको आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाती है, हमारा शो रात तक अपलोड हो जाता है, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी, तो आप आराम से शो देख सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है, वो भी शेफ़ फरजानास किचन के नाम से। इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर भी मेरा चैनल है, वो है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से। तो वहाँ पे भी बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड हुई हैं, तो वहाँ से भी अगर आपको कोई रेसिपी पसंद आती है, कोई ट्राई करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप वहाँ पे जाके रेसिपी को बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और आज की रेसिपी तो थी ही आसान, बहुत आसान रेसिपी है, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। बस चीज़ें देखें वही होती हैं, फ़र्क होता है कि हमने उसको किस टाइम पे कौन सी चीज़ को ऐड करना है, कितनी क्वांटिटी में ऐड करना है, तो उससे फ्लेवर बिल्कुल चेंज हो जाता है। किसी चीज़ में सोया सॉस बहुत कम जाता है, किसी में क्वांटिटी ज़्यादा होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम ज़्यादा क्वांटिटी में सॉसेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे केचप हो गया, सोया सॉस हो गया, चिली सॉस हो गया, ऑयस्टर सॉस हो गया। बहुत सारे सॉसेस हैं जिनका हम इस्तेमाल ज़्यादा क्वांटिटी में कर रहे होते हैं, और बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जिसमें कम इस्तेमाल होता है, रेसिपी के हिसाब से चीज़ें इस्तेमाल की जा रही होती हैं। तो आज की रेसिपी भी उसी तरह की थी कि बहुत ज़्यादा जो है आसान रेसिपी थी, हर घर में हर फ़र्द जो है वो बना सकता है। कोई ऐसी हाई बजट रेसिपी नहीं थी कि आप लोग नहीं बना सकते। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।